लेसन 8 है बच्चे, विचित्र साक्षी। आप बता सकते हैं साक्षी पुल्लिंग वर्ड है या स्त्रीलिंग? विचित्र आपका पुल्लिंग है, इसीलिए साक्षी भी पुल्लिंग होगा, ये इसका विशेषण पद है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं, तो एटलीस्ट अगर उनके अगल बगल में आपको उसका विशेषण दिया है तो उससे पहचाना करो, ठीक है। ये आपके प्रश्न निर्माण में भी काम आएगा, शुद्ध में भी काम आएगा। तो विचित्र साक्षी मतलब कि अनोखा, साक्षी मीन्स होता है गवाह, है ना, प्रूफ। क्लियर। आगे है कश्चन निधनो जनः। ये जो कश्चन है संधि क्या है? विसर्ग के बाद जब च या छ और यही वाला सेम श आ जाए तो हम विसर्ग को श में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कश्चन एक्चुअल में ये कह है, कह प्लस चन कोई निर्धन जन, भूरी बहुत ज़्यादा, परिश्रम में परिश्रम करके, लय प्रत्यय है, किंचित कौन सी संधि? अनुस्वार नहीं आती है, 2 पार्ट होते हैं। म जो होता है नेक्स्ट वाले के पंचम में चेंज हो जाता है, च का पंचम इया होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। किंचित कुछ, वित्तम, अब यहाँ पर वित्तम था नपुंसक लिंग, इसीलिए किम आया, और जो स्टार्टिंग में आपका निर्धन जन पुल्लिंग था, इसीलिए कह आया था। समझ में आया संधि से जो निकला हमारा? तो किंचित यानी कि कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान यानी कि कमाया था। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कुछ धन कमाया, तेन वित्तेन उस धन से, विशेषण विशेष्य, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, विशेषण विशेष्य सप्तमी एकवचन, एक महाविद्यालय में महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में, प्रवेश दापितुम दिलवाने में, सफल जातः सफल हो गया। क्लियर। तत् प्लस तनय उसका बेटा, तनय मतलब बेटा होता है, तत्रे वहीं, छात्रावासे हॉस्टल में, छात्रावास में, नीवसन बच्चे क्षत्रिय प्रत्यय है, किसका एडजेक्टिव है? तनय का विशेषण है, रहता हुआ। कौन है रहता हुआ? उसका बेटा है, और दोनों के दोनों प्रथमा एकवचन में ही है, ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय वाला, जो कि भगवान की टेबल जैसा चलता है। अध्ययने यानी कि स्टडी में, संगलन संभूतः लग गया। क्लियर। तो उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया या फिर लीन हो गया। एक बार सह पिता वह पिता तनुजस्य यानी कि बेटे की रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता मतलब बीमारी को, आकर्ण्य सुनकर, व्याकुल जातः बेचैन हो गया, पुत्रम द्रष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थितः चल पड़ा। परम प्लस अर्थ कार्षयेन, बच्चे परम में म आधा था, अर्थ के मिलने से अ को, वो म आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है। अर्थ मतलब धन होता है, और परम यानी कि परंतु, कार्षयेन कमी से, परंतु धन की कमी से पीड़ित, स वह बस यानम विहाय बस को छोड़कर, पदाती रेव, ये भी आपकी संधि है, रुत्व संधि, विसर्ग र में कन्वर्ट हुआ और ए मिलने से रे बन गया, पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। क्लियर। पदाती क्रमेण मीन्स पैदल, लगातार पैदल चलने से ना, लगातार पैदल संचलन चलने से, सायं समय शाम को, समय प्लस अपि प्लस असौ है बच्चे, असौ का मतलब होता है वह, पुल्लिंग वाला, जो स विसर्ग वाला आता है ना, और असौ दोनों पर्यायवाची हैं। क्लियर। तो पैदल क्रम से चलने से, शाम के समय में भी, असौ मतलब वह, गंतव्यात दूरे आसीत अपने गंतव्य से दूर था, गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन, जहाँ उसको जाना था। निशा अंधकारे रात के अंधेरे में, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेशे, विजन यानी कि एकदम जहाँ पर कोई बंदा ही नहीं हो, निर्जन, इट मीन्स सुनसान, ठीक है। प्रदेश मतलब स्थान कह लीजिए आप, तो सुनसान स्थान पर या फिर एक तरह से निर्जन स्थान पर, पद यात्रा न शुभा वह, पैदल यात्रा
शुभावह मतलब अच्छी नहीं थी, कल्याणकारी नहीं थी या उचित नहीं थी, कुछ भी कह लीजिए। एवं विचार्य ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर सह वह पार्श्व स्थिते, पार्श्व मतलब पास में ही स्थित, ग्रामे पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवासम करतुम, रात को निवास करने के लिए, मतलब वो रात में वहाँ ठहर जाए, ऐसा निवास करने के लिए कंचित कम प्लस चित है ये, ठीक है। गृहस्थम प्लस उपागत, अब गृहस्थम द्वितीय विभक्ति में था इसीलिए यहाँ पर कम वर्ड आया जो मैंने संधि की है ना। तो किसी घर के स्वामी के उपागत यानी कि पास आ गया, उप का मतलब पास होता है और आगत मतलब आ गया। तो ऐसा विचार करके वह पास में ही स्थित गांव में रात में निवास करने के लिए किसी घर के स्वामी के पास आ गया। करुणा परह, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। गृही, ये जो गृही है और गृहस्थम दोनों पर्यायवाची हैं, मतलब घर का स्वामी, ठीक है, घर का मालिक। तो ये इसका एडजेक्टिव है। करुणा पर मतलब कि दयालु या करुणा परायण, जिसमें बहुत ज़्यादा दया हो। घर का स्वामी ने तस्मय उसको आश्रय प्रायच्छत, आश्रय दे दिया मतलब सहारा दे दिया। यश धातु के चक्कर में यहाँ तस्मय चतुर्थी आई है। अब है बच्चे विचित्रा दैवगति। अब देखिए दैवगति कौन सा लिंग, विचित्रा आ गया मतलब फीमेल है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो गति वर्ड है वो फीमेल है। सिर्फ दैव होता है ना तो दैव पुल्लिंग होता है। दैव मतलब होता है भाग्य, हम तो पीछे वाला वर्ड देखेंगे ना, एंड होता है। तो भाग्य की जो गति है, ठीक है, वो बड़ी ही विचित्र है, अनोखी है। तस्याम प्लस एव रात्रौ, ठीक है। रात्रौ का एडजेक्टिव क्या है बच्चे, रात्रौ हमारा सप्तमी एकवचन है, मूल शब्द रात्रि है, छोटी कारांत स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए तस्याम भी स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन में आया, उसी का एडजेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखो तस्मिन गृहे, ये दोनों भी विशेषण विशेष है, सप्तमी एक नपुंसक लिंग के हिसाब से। तो उसी रात में उस घर में कश्चन चोरः, कोई चोर, गृह अभ्यंतर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र वहाँ निहिताम एकाम मंजूषाम, मंजूषाम के दो एडजेक्टिव हैं, निहिताम और एकाम, मतलब वहाँ रखी हुई एक मंजूषा यानी कि बॉक्स को आदाय लेकर पलायितः भागा या भाग रहा था, ठीक है। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज़ से, ठीक। प्रबुद्धः प्लस अतिथि, संधि है उत्व संधि, प्रबुद्धः यानी कि जागा हुआ, अतिथि, अतिथि कौन है जो हम पढ़ रहे थे, वो गरीब बंदा है, हाँ गरीब बंदा है। तो चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया, चोर के शंका से या फिर संदेह या फिर शक से। तम प्लस अनुधावत, अनु प्लस अधावत है एक्चुअली, अनु जहाँ लग जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है, इसीलिए तम द्वितीय में है। और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे और धाव का मतलब दौड़ा, ठीक है। तो चोर के शक से उसके पीछे दौड़ा, अग्रणांच और पकड़ लिया, परम विचित्रम अघटत, परंतु कुछ अनोखा ही घटा, कुछ अनोखी घटना घटी। चोर एव उच्चई, चोर ही जोर से, क्रोशितुम आरंभत, क्रोशितुम यानी कि चिल्लाना, चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरः अयम चोरः अयम इति, यह चोर है, यह चोर है, इतना ही। तस्य तार स्वरेण, उसके तार मतलब होता है मतलब कि ऊंची आवाज़ से, ठीक है, तार मतलब जो ज़ोर से बोले, ऊंची आवाज़ से। प्रबुद्धः ग्रामवासी नः, प्रबुद्ध यानी कि ये किसका एडजेक्टिव है, ग्रामवासियों का एडजेक्टिव है प्रबुद्धः। ग्रामवासी नः बहुवचन में है, ये गुणी की टेबल जैसा चलता है, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था पक्षी, पक्षिणः बहुवचन प्रथमा का, ठीक है। तो जागे हुए गांव के वासी सब गृहात, अपने घर से निष्क्रम में निकलकर तत्र आगच्छन, वहाँ आ गए। वराकम
अतिथिम एव च, और बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा अभ्रत्स्यन, चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे या फिर बुराई करने लगे। ठीक है। यद्यपि, भले ही ग्रामस्य आरक्षी एव, गांव का जो आरक्षी है, आरक्षी मतलब सिपाही ही, चोर आसीत, चोर था, यानी कि वो जो चोरी करने आया है वो एक सिपाही है, पुलिस वाला है। तत्क्षणम एव, उस क्षण ही रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष यानी कि जो भी रक्षा करने वाले हैं, इट मीन्स दूसरे सिपाही होंगे। ठीक है। तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोर अयम इति, यह चोर है, ऐसा प्रख्याप्य, प्रख्याप्य का मतलब भी मानकर है, यानी कि मत्वा और ये दोनों पर्यायवाची हैं, मानकर कारागृहे, कारागार में यानी कि जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। क्लियर बच्चे। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी, वह सिपाही, चोर अभियोगे, वह सिपाही और चोर के अभियोग में यानी कि चोरी के इल्ज़ाम में, तम उसको, न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गए। जो चोर था मतलब जो आरक्षी था, जो उसको पकड़ कर ले गए थे रक्षा पुरुष, वो उसको चोर, किसको, अतिथि को, चोरी के इल्ज़ाम में उसको न्यायालय में ले गए हैं। ठीक है। न्यायालय यानी कि कोर्ट में ले गए। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र, अब जो जज है वहाँ उसका नाम है बंकिम चंद्र। क्लियर। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम यानी कि दोनों से, पृथक पृथक, अलग अलग, विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना यानी कि कहानी सुनी, दोनों से अलग अलग सुनी कहानी। सर्वम वृतम अवगत्य, सारा, वृतम यानी कि जो भी स्टोरी थी, कहानी थी, कहानी को अवगत्य जानकर या समझकर, सह तम, उन्होंने, सह मतलब उन्होंने या फिर किसने, न्यायाधीश ने, तम निर्दोषम अमन्यत, उसको निर्दोषी माना। फिर है आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी की, आरक्षी को यानी कि और सिपाही को, दोष भाजनम, दोषी माना। क्लियर। उसको समझ में आ गया कि जो अतिथि है वो निर्दोष है और जो सिपाही है उसी ने चोरी की है। क्लियर। अब देखो आरक्षिणम है ना, ये द्वितीय का एक वचन है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा आता है तो इसका प्रश्न निर्माण कम बनेगा। किंतु प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव से, प्रमाण यानी कि जो प्रूफ होते हैं, है ना, उसकी कमी से, सह निर्णेतुम, वह निर्णय लेने में, न अक्षकनोत यानी कि समर्थ नहीं था, उसके पास कोई गवाह नहीं था कि कैसे साबित करे। क्लियर। ततः असौ तौ, असौ वापिस आया, असौ मतलब वह। ठीक है। इसके बाद वह, तौ, ये जो आपको तौ दिख रहा है ना बच्चे इस सेंटेंस में, ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। अगर आप टेबल देखते हैं, सह तौ ते, उसकी द्वितीय विभक्ति क्या होती है, तम तौ तान, तौ 2 बार आता है, तो ये जो है तौ द्वितीय वाला है, बिकॉज यहाँ कर्ता पद कौन है, असौ। क्लियर। इसके बाद वह, उन दोनों, उसने उन दोनों को अग्रिम दिने, अगले दिन, उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान, आदेश दिया। क्लियर। अनेद्यु, अगले दिन, मतलब कि अग्रिम दिने और अनेद्यु पर्यायवाची हैं बच्चे यहाँ। तौ, वे दोनों, न्यायालय में, सव पक्षम, मतलब उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। क्लियर। तदैव, तभी, कश्चित, कोई, तत्रत्य कर्मचारी, इट मीन्स वहीं का कर्मचारी, काम करने वाला कोई बंदा होगा, समागत्य, पास आकर, निवेदन करने लगा, यत् की, इतः, यहाँ से, कोशद्वय अंतराले, कोश का मतलब होता है कोस, जैसे हम बोलते हैं ना मीटर, किलोमीटर, तो ये कोस जो है एक तरह से यानी कि एक तरह से 2 मील कह लीजिए आप, माइल। तो कोशद्वय अंतराले, 2 कोस के अंतराल में यानी कि गैप में, इतनी दूर,
कश्चित जन, कोई जन, केन अपि हतः, केन अपि यानी कि किसी के द्वारा भी, हतः मारा गया है। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि 2 कोस, हाँ कोई बंदा है जिसको किसी ने मारा है। तस्य मृत शरीरम, उसका जो मृत शरीर है, मरा हुआ शरीर, इट मीन्स जो उसकी लाश है, राजमार्गम निक्षा, निक्षा मतलब पास होता है, ऊपर विभक्ति है, द्वितीय लगती है, इसीलिए राजमार्गम आया। राजमार्गम मार्ग के पास, वर्तते मतलब है, क्लियर। और राजमार्ग यानी कि एक तरह से जो मेन रोड होती है, मुख्य मार्ग, ठीक है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए, इति इतना ही। न्यायाधीश ने आरक्षिणम अभियुक्तम च, बच्चे अभियुक्तम कौन होता है, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, क्लियर, यस। तो सिपाही और अभियुक्त को, ठीक है, तम शवम, उस शव को, उस लाश को, न्यायालय में आने तुम, देखो नेतुम का मतलब ले जाना होता है, आने तुम यानी कि लेकर आना, अपोजिट हो गया, तो लेकर आने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने सिपाही और अभियुक्त को उस शव यानी कि लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य यानी कि आदेश को प्राप्त करके, उभौ दोनों, प्राचलताम चल पड़े, ठीक है। कर्ता पद क्या है सेंटेंस में, उभौ करता है और प्राचलताम क्रिया है, ठीक है। तत्र उपेत्य, वहाँ, उपेत्य मतलब पहुँच करके, काष्ठ पटले, काष्ठ होता है लकड़ी, पटले यानी कि तखत पर, लकड़ी के एक तरह से बेंच पर, निहितम रखी हुई, रखा हुआ, सॉरी नपुंसकलिंग है ये, पट आच्छादितम देहम, यानी कि देहम के ये दोनों एडजेक्टिव हैं, यस। तो लकड़ी के तखत पर रखे हुए, पट मतलब कपड़े से, आच्छादितम ढके हुए, शरीर को, स्कंधेन कंधे से, ठीक है, वहंतव उठाते हुए, वहंतव भी बच्चे एडजेक्टिव है आपका, द्विवचन है बिकॉज वो 2 पर्सन है उनका है। न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधी मतलब कि न्यायालय की ओर चल पड़े, समझ में आया। फिर है आरक्षी यानी कि जो सिपाही है, सुपुष्ट देह, सुपुष्ट यानी कि हट्टा कट्टा कह लो, जिसका मोटा शरीर, ठीक है, यस। तो स्वस्थ और मोटे शरीर वाला है, आसीत मतलब था। और अभियुक्त च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त है यानी कि जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, जो अतिथि है, वह बहुत ज़्यादा कृशकाय है मतलब दुबला पतला है। भारवतः शवस्य, बच्चे भारवतः शवस्य का एडजेक्टिव है, यानी कि शवस्य षष्ठी है तो भारवतः भी षष्ठी है, समझ में आया। ये भगवान की टेबल जैसा है। तो भारी शव के या फिर का, स्कंधेन वहनम कंधे पर उठाना, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर था, दुष्कर यानी कि बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर से समझिए, भारी शव को, भारी शव का कंधे से उसको उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, किसके लिए, जो दुबला पतला है। सह वह भार वेदनया क्रदंती स्म, भार की पीड़ा से, क्रदंती मतलब कि रो रहा था, स्म आने से पास्ट टेंस हो गया। तस्य क्रंदनम उसका रोना, निशम्य सुनकर, ये वर्ड आपको शायद ध्यान नहीं रहेगा, श्रुत्वा अक्सर याद रहता है, श्रुत्वा आकर्ण्य, निशम्य उसका पर्यायवाची हो गया, क्लियर। सुनकर मुदित आरक्षी, अब आरक्षी का एडजेक्टिव यहाँ पर मुदित है, मुदित को विसर्ग नहीं दिए जबकि आएंगी, लोप हो गया है, और मुदित का मतलब प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न यानी कि खुश, प्रसन्न सिपाही तम उवाच उसको बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, तवया अहम तुम्हारे द्वारा, चोरितायाः मंजूषायाः, ये दोनों विशेषण विशेषण हैं, मुझे चोरी की गई बॉक्स से, घृणात वारितः
पकड़ने से रोका गया था। वो ये बात बोल रहा है, उसको वहाँ याद दिला रहा है कि उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की जाती हुई बॉक्स को पकड़ने से रोका गया था। इदानीम इस समय निज कृतस्य फलम अपने किए गए का फल भुंक्षव खाओ, भी जो भी तुमने काम किया है अब उसका फल भोगो या फिर खाओ। ठीक है। अस्मिन चोर अभियोगे, विशेषण विशेष्य, इस चोरी के इल्ज़ाम में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंड, जेल की जो सज़ा है, लप्स्य से प्राप्त करोगे। क्लियर है। लप्स्य से का कर्ता पद बताओ। तो हम बच्चे करेक्ट है। ये जो लाइन हमने अभी पढ़ी है ना, ये दोबारा रिपीट होएगी। घटनाक्रम में ध्यान देना, कंफ्यूज ना करे। सेम लाइन रिपीट होने वाली है दोबारा। फिर भी बताते हैं क्या आएगा उसमें, डिफरेंस क्या होगा। तो आगे है, इति प्रोच्य, ऐसा बोलकर, उच्चई अहसत, ज़ोर से हंसने लगा। यथा कथम चित, जैसे कैसे, उभौ दोनों, शवम आनीय, शव को लेकर, लाश को लेकर, एकस्मिन चत्वरे, विशेषण विशेष्य है, एक चौराहे पर। ठीक है। स्थापित वंतौ, उसे स्थापित कर दिया, मतलब कि रख दिया। समझ में आया यहाँ तक। आगे बच्चे, न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः प्लस तौ, फिर से उन दोनों को घटना या विषय, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ, घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया गया। ठीक है। आरक्षिणी, ये बच्चे सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा। और निज पक्षम, अपना पक्ष, प्रस्तुतवती, ये भी सप्तमी है, प्रस्तुत करने पर। क्लियर। तो यानी कि प्रस्तुतवती जो है वो आरक्षिणी का एडजेक्टिव है। क्लियर। अब पूरा वर्ड हम एक साथ बोलेंगे कि मतलब सिपाही के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम अघटत, मतलब कि कुछ आश्चर्य ही घटा, अनोखी घटना क्या घटी। सह शव, वह जो शव है, लाश जो है, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम होता है वस्त्र को, या फिर जो भी उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, आप कंबल को भी कह सकते हैं, वस्त्र या फिर कंबल को अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को यानी कि जज को अभिवादन करके, मीन्स नमस्कार करके, निवेदितवान, निवेदन करने लगा। मतलब जैसे ही वो पुलिस वाले ने अपनी फिर से घटना पूरी सुनाई, तुरंत ही शव कपड़ा हटा करके खड़ा हो गया। वो एक्चुअली लाश ही नहीं थी, वो एक चाल थी। आगे आपको समझ में आएगा। वो जज ने चली थी क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था ना कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो उसने तभी एक ये घटना रची ताकि एक सबूत मिल सके हमें। क्लियर है। तो मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणः, आरक्षिणा है, आरक्षिणा बच्चे तृतीया विभक्ति है, बिकॉज एतेन आपको बता रहा है। ठीक है ना। तो इस आरक्षक की मतलब सिपाही के द्वारा अध्वनि, अब बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, आपको लगेगा आवाज़ है इसका मतलब, जबकि अध्वनि यानी कि रास्ते में या मार्ग पर, सप्तमी विभक्ति है ये बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है, अक्सर पर्यायवाची में पूछा जाता है। ठीक है। हम गैस भी नहीं कर पाएंगे। तो इस सिपाही के द्वारा मार्ग में यत उक्तम, जो कहा गया, तत् वर्णयामी, वह वर्णन कर रहा हूँ। क्लियर है। वर्णनयामी का कर्ता पद हम आएगा, याद रखा करिए, अच्छी बात है। तो अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, उक्तम आया, उक्तम का कर्ता पद क्या है। उक्तम आपका कत प्रत्यय है। मैंने क्या बोला था, बताया हुआ है कि जहाँ कत प्रत्यय आता है वहाँ कर्ता पद, वो आपका कर्म वाच्य, जैसे 3-1-1 वाला सेंटेंस, कर्ता तृतीया में चला जाता है। आरक्षिणा कर्ता है, एतेन उसका एडजेक्टिव है। समझ में आया। चलिए, और यत जो है यहाँ पर कर्म है। ठीक है। यत प्लस उक्तम है ना, तो यत के हिसाब से क्रिया लगी है। तो जो कहा गया है वह वर्णन कर रहा हूँ। अब देखो ये लाइन सेम टू सेम रिपीट हुई है ऊपर से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर ये था कि अरे दुष्ट उस दिन,
ये 4 वहाँ पर ये 3 वर्ड है ना, ये एक्स्ट्रा हैं जो कि यहाँ पर नहीं है। तवया तुम्हारे द्वारा मुझे चोरितायाः मंजूषायाः चोरी की गए बॉक्स को ग्रहण करने से वारितः रोका गया था। अतः इसलिए निजकृतस्य अपने किए गए का फलम भुक्ष्वः फल खाओ या फिर फल भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे इस चोरी के अभियोग में या फिर इल्ज़ाम में तुम जो है वो 3 वर्ष के जेल की सज़ा को लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इतना ही। और बाद में ऊपर ये भी था, वो ज़ोर से हंसना लगा था बोलने के बाद, ठीक है। वो कुछ वर्ड्स वहाँ एक्स्ट्रा हैं, इसमें नहीं है, घटनाक्रम में ध्यान रखिएगा। आगे है न्यायाधीशः आरक्षिणे। आरक्षिणे बच्चे चतुर्थी विभक्ति है। न्यायाधीश ने आरक्षी यानी कि सिपाही को कारादंडम आदिश्य यानी कि जेल की सज़ा का आदेश दिया। तम जनम और उस जन को, उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान के साथ, स जहाँ आ जाता है वहाँ 7 वर्ड लग जाता है, सम्मान के साथ छोड़ दिया। क्लियर है। लास्ट हमारा श्लोक है, संधि है पहले दुष्कराणी प्लस अपि, ई और अ मिलकर य बन गए हैं। फिर है कर्माणी। दुष्कराणी जो है वो कर्माणी का एडजेक्टिव है। कर्म मतलब मति वैभवशाली नह, मति बुद्धि को कहा जाता है। वैभव यानी कि संपत्ति वाला, धन दौलत वाला। शाली नह यानी कि इन सब चीज़ों से जो युक्त होता है, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब ये होगा कि बुद्धि और संपत्ति से युक्त व्यक्ति, और ये बहुवचन है। क्लियर। शाली नह है, बहुवचन में आता है। नीतिम युक्तिम, नीति यानी कि बराबर हर चीज़ को मतलब नीति से जो करे, नैतिक वैल्यूज से, मतलब मॉरल वैल्यूज से, ठीक है। युक्तिम यानी कि प्लानिंग के साथ। सम आलम्ब्य, सम उपसर्ग है, आलम्ब्य मतलब सहारा लेकर, पूरे वर्ड का मतलब। लय प्रत्यय है। लीलया प्लस एव, लीलया का मतलब यहाँ है लीला से, लीला यानी कि आसानी से। और यहाँ आप ये कह सकते हो कोई भी चीज़ हम आसानी से कर लेते हैं, मतलब खेल खेल में कर लेते हैं, है ना, इजीली जो हो जाए। प्रकुरते मतलब कर लेता है। पूरे श्लोक का मतलब है बुद्धि और संपत्ति से युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो नीति और युक्ति का, प्लानिंग का सहारा लेकर के दुष्कराणी कर्माणी अपि यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम भी, ठीक, लीलया एव कुर्यते आसानी से अर्थात खेल खेल में ही कर लेते हैं। तो यहाँ किसे कहा गया है? बुद्धि, न्यायाधीश को कहा गया है। उसने बुद्धि का सहारा लिया और सही को सही और गलत को गलत साबित किया, यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया उसने, बिना किसी गवाह के भी। तभी चैप्टर का नाम है विचित्र साक्षी, यानी कि उन्होंने एक अनोखा ही गवाह पेश किया, बनाया, था तो नहीं, उन्होंने इसको बनाया। चैप्टर ख़त्म है बच्चे, सॉल्व पूरा करना है, मेरे बिना कहे सॉल्व करना है। क्लियर? जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए, अभी पूछिए। और नीचे के सारे टॉपिक्स बच्चे हमने पढ़ने हैं, ऐसे नहीं करना, पहले उसे पढ़ना है फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्लियर है? बाय, टेक केयर।